हेलो दोस्तों, बरेली मिरर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बरेली शहर के एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने वाले हैं जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, एक बहुत हार्ट टच स्टोरी है। और हम आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना काल तो अब भी शुरू हो गया, लेकिन हम अगर पिछले जाएँ, बैक 1 ईयर पिछले जाएँ, तो किस तरीके से एक आपदा थी, ये हाहाकार मचा हुआ था, लोग घरों में थे। लेकिन हम आपको बता दें, बरेली शहर के ही दानिश वारसी जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। तो दानिश भाई ने एयर इंडिया में रह के किस तरीके से लोगों की मदद की, आखिर क्या इनका काम रहता था। लोगों की अगर मैं बात करूं तो वो अपने घरों में तो छिप जाते थे, क्योंकि हर तरफ सिर्फ लॉकडाउन की स्थिति थी, इसलिए लोगों को बंद कर दिया जाता था। और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कुछ किया था, लेकिन कुछ ऐसे ही जो भारत देश का गौरव बढ़ाते हैं और किस तरीके से अपने घर से दूर रहकर, अपनी माँ से दूर रहकर कैसे देश सेवा की है, ये तमाम बातें आज हम आपको दानिश भाई की ज़ुबानी सुनवाएंगे। क्योंकि ये ज़रूरी बनता है, जो हमारे देश की सेवा करे तो हम चाहते हैं कि लोग उसको देखें और पहचानें। तो दानिश भाई, सबसे पहले बरेली मिरर में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मैं सारे सभी आपके बरेली दर्शकों के, बरेली मिरर के सभी दोस्तों को और सभी लोगों को जो देखते हैं सुनते हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा मुबारकबाद। दानिश भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि एक लॉकडाउन जैसी स्थिति जो थी, आपदा चलती रही थी, हम थोड़ा सा चलते हुए बात कर लेते हैं। और ऐसे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, तो क्या वर्क रहता था आपका, कैसे आपने देश के लोगों की सेवा की, देश सेवा की, क्या मीन्स था आपका, क्या वर्क था? देखिए, इससे पहले कुछ बताऊं, उससे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रोटोकॉल को फॉलो करते करते हमने हर चीज़ को, हर सीमाओं को अपने सिस्टमेटिक वे में चीज़ें लेके चले गए। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन वंदे भारत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। जो भी शरणार्थी देश के बाहर या देश के अंदर, या जो बाहर के फॉरेनर्स यहाँ फंसे हुए हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मिशन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया, उसका एक छोटा सा अपना सा हिस्सा मैं भी रहा। उसमें हमारा ये प्रोटोकॉल रहता था कि हम कोई भी फ़्लाइट करते थे, जैसे अभी मैं हाल ही में लंदन कर आया हूँ। अच्छा। तो वहाँ के पूरा लॉकडाउन चल रहा है, वो बहुत से जो भारतीय लोग हैं वो सब बेचारे परेशान हैं। कोई अपने बच्चों से दूर है, कोई अपनी माँओं से दूर है, कोई अपनी बहनों से दूर है। उन सब को लाने का काम हमारी एक एयरलाइन ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया। मैं तहे दिल से उनका मुबारकबाद देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में भी, इस आपदा में भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। अभी तक हम अप्रॉक्सीमेट 10 लाख लोग भारत में ला चुके हैं और 3000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स ऑपरेट कर चुके हैं और कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच कभी ये डर नहीं लगता था कि ये कोरोना जैसी बीमारी है, लोगों को आ गई है, कहीं ऐसा ना हो, मैं दानिश भाई इधर आ जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो मुझे लग जाए कि कभी कभी फैमिली से भी फ़ोन पहुंचता होगा कि दानिश बेटा घर आ जा, तो क्या कर रहा है, सारे लोग घर हैं। तो इस बीच कैसे सिचुएशन, क्या दिल में एक एक्साइटेडपन रहता था, क्या उत्सुकता रहती थी? देखिए, बहुत बहुत एक्साइटमेंट रहता था जब माँ का, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का फ़ोन आता था। 6-6 महीने, 7-7 महीने में उनसे बात नहीं कर पाता, क्योंकि मैं दिल्ली में पोस्टेड था। उन लोगों को मैंने घर भेज दिया था कि वो सेफ़ रहें। मैं दुनिया से, बाहर से लौट के जब आता था तो मुझे लगता था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि इनके ऊपर कोई कोविड की आपदा आ जाए। तो उसी सेफ साइड पे मैंने उन लोगों को अपने घर भेज दिया था, अपने जो मेरा नेटिव प्लेस है। उसके बाद जब उन लोगों के फ़ोन आते थे तो बस आंखों में आंसू होते थे। और उसके बाद भी मैं अपने आप को हिम्मत देता था कि नहीं, देश सेवा पहले, देश के लोग पहले। जब अपने बहनों से, अपने माँओं से, अपने लोगों से जब वो लोग दूर हैं तो कोई बात नहीं, देश के लिए सब कुछ कुर्बान, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कितने लोग शामिल होकर आप जाते थे, जो बाहर के शरणार्थी उनको लेके आते थे, और कहाँ कहाँ आप गए थे, किन लोगों को बाहर इंडिया में लेके आए थे, कहाँ? मैंने बहुत से ऑपरेशंस करे, जैसे कि सिडनी करा, ब्रिस्बेन करा, लंदन करा, फ्रैंकफर्ट करा, और यूरोप तो सारे सेक्टर्स ही करे मैंने लगभग। और हमारे सारे जितने भी हमारे कप्तान साहब होते थे, जितने भी हमारे क्रू मेंबर्स होते थे, उन्होंने भी बहुत तन मन से अपने आप को पूरा इस चीज़ में लगा दिया। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी, हम प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को करते थे। पूरा हैज़मेट सूट पहनते थे, जबकि हमें सांस लेने में दिक्कत होती थी। आपको पता है कैबिन का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, जहाज़ के अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। और हम तो 45,000 फीट ऊपर चलते थे, लास्ट लेयर ऑफ द अर्थ, तो हम उस पर चलते थे। उसके बावजूद भी हमें सांसें कभी नहीं आती थी, टर्बुलेंस में चला जाता था जहाज़ कभी कभार। और हमें वो भी देखना होता था कि हमारे साथ जो लोग जा रहे हैं उनकी सेफ्टी भी देखनी होती थी। कितने लोगों का स्टाफ रहता था साथ में उस वक्त? वैसे तो अगर हम लंबी फ़्लाइट पे जाते हैं तो 12 से 16 लोग हमारे साथ होते थे। अच्छा। और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, प्रॉपर टेस्ट के साथ हम लोग जहाज़ की ऑपरेशंस को अंजाम दिया करते थे। वहाँ जब जाते थे तो वहाँ पर भी हमारे टेस्ट होते थे, वहाँ पर भी उस तरीके से हमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहीं। और लेकिन उस चीज़ को हमने अपनी हिम्मत से और अपनी जज्बे से कायम करा।
समथिंग कितने लोग आप भारत में ले आए थे जो बाहर फंसे हुए लोग थे? कौन? देखिए अभी तक मिशन वंदे भारत ऑपरेशन चल रहा है और वो अभी भी मैं लेटेस्ट अभी लंदन फ्लाइट कर आया, उससे पहले ब्रिस्बेन कर आया। मेरे हिसाब से जितनी मैंने फ़्लाइट्स करी हैं अभी तक, मेरे हिसाब से मैं 3 से 3,500 लोग ला चुका हूँ हिंदुस्तान के अंदर। और यहाँ से जो लोग फंसे थे यहाँ से भी लगभग इतने 3,500-4,000 लोग मैं ले जाके उनके अपने अपने देशों में उनको प्रॉपर तरीके से उनके अपने बच्चों के साथ, उनकी माओं के साथ उनको जोड़ा। अच्छा, क्या कभी दानिश भाई ऐसा हुआ कि मैं यहाँ से फ्लाइट लेके, जैसे कि आप गए लंदन गए और वहाँ के जो भारतीय लोग थे उनको देखा, तो किस तरीके की आंखों में आंसू क्या उनके भी थे? और कभी लगता नहीं था ये कि प्रेम और देश की अगर बात करें तो कैसा फील करते थे? देखिए, जब देश प्रेम की बात आती है तो दानिश वारसी सबसे आगे होता है। ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं उस जगह जाकर देखा, मैंने वहाँ पे हालात देखे, लोग इतने डरे हुए थे, इतने सहमे हुए थे अपने बच्चों को। ऐसे एक माँ जब एक लोमड़ी का बच्चा जैसे ले लेते ना, उस तरीके से जब माएँ अपनी बहनें डरे हुए थे, लोग डरे हुए थे कि पता नहीं हमें क्या हो जाएगा। उस कंडीशन पे हम लोग जब उनको लेके गए और पूरे एयरपोर्ट्स खाली, जिन एयरपोर्ट्स पे मतलब पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, वो एयरपोर्ट्स खाली, खाने की दुकानें नहीं, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। बहुत तकलीफ़ होती थी। और आज भी हमें कभी जाते हैं, हल्का हल्का कहीं खुला हुआ है, लेकिन आज भी कहीं हम जाते हैं तो बस आंखों में आंसू होते हैं। अल्लाह पाक से यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक इस आपदा को जल्दी से निकाल दे और हम लोगों को उसी पुरानी ज़िंदगी में सांस लेने की मौका अता फरमाए, ताकि जितने भी लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं कोरोना काल में, वो सारी चीज़ें उनकी ख़त्म हो जाए। अच्छा, सुविधाएं कैसी मिलती थी उस वक्त आपको? आप चले तो जाते थे, ठीक है, लेकिन क्या सुविधाएं मिलती थी आपको? सुविधाएं मैं आपको बताऊंगा तो आपके आंखों में से आंसू आ जाएंगे। हम जब किसी भी कंट्री में जाते थे, जाने के बाद हम जब चेक इन कराते थे तो हमें बंद कर दिया जाता था, हमारे रूम्स बंद कर दिए जाते थे, हमारी लिफ्ट्स बंद कर दी जाती थी, हमें खाना नीचे से दिया जाता था। और हमें जब चेकआउट करते थे, जब हम वापसी अपने देश में आते थे, तब क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी, वो भी प्रिकॉशन ले रहे थे, क्योंकि क्रू क्वारंटाइन सेंटर्स होटल हुआ करते थे, वहाँ पे सारे देश के जो क्रू आया करते थे वहाँ रुका करते थे। कोई हम बाहर नहीं जा सकते, कोई शॉपिंग नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते, वाईफाई हमारे स्लो हो गए थे। हम बंद कमरे में अपने आप को जस्ट लाइक अ प्रिजनर, एक कैदी होता है ना, उस तरीके से हम रोते थे और बस ऊपर वाले से दुआ करते थे कि ऊपर वाले, इतनी आपदा आ चुकी है, अब इस आपदा से अब बाहर निकलना चाहते हैं हम। अच्छा, कभी कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे छुट्टी लेके या मैं घर चला जाऊं, दोबारा नहीं आऊँगा, या वो उन लोगों को देख के आप रुक जाते थे? या कभी एकदम फैमिली का अगर देखें तो मन में नहीं लगता था कि घर जाना चाहिए? बहुत लगता था। माँ के चेहरा याद आता था, बच्चों के चेहरे याद आते थे, बीवी के चेहरा याद आता था, लेकिन नहीं। शादी हो गई है ना? हाँ, मेरी शादी को हो गए 2014 में मैंने शादी की है, मेरे 2 क्यूट से बच्चे हैं। और अच्छा, माँ ज़्यादा कॉल कर देती उस वक्त, या हम तो देखिए घर पे रहते थे, ठीक है, लेकिन आपका एक काम ऐसा था, या वाइफ ने कॉल किया था ज़्यादा, या दोनों के कॉल सेम रहते थे? दोनों के कॉल सेम ही रहते थे, लेकिन माँ का एक कंसर्न बेटे को लेके ज़्यादा होता है। बीवी का अलग होता है, माँ का अलग होता है, लेकिन माँ का कंसर्न ज़्यादा होता है कि खाना खाया तूने, सही तरीके से लैंड करा कि नहीं करा, सही तरीके से वहाँ से आ रहा है, प्रॉपर कवर है अपने आप को लेके, वैक्सीनेशन करा रखी है कि नहीं करा रखी, दवाई प्रॉपरली ली है कि नहीं ली है, तो ये माँ ही कर सकती है। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम घर आए थे आप सारे लोगों को लेने के बाद में, और मुझे लगता था लॉकडाउन या कोरोना भी हल्के हल्के ख़त्म हो चुका था, तो किस तरीके का खुशी का इंप्रेशन था होम में? जब मैंने दरवाज़ा अपना खोला तो मेरे आंखों में आंसू थे मेरे सर जी, मेरे आंखों में आंसू थे। मैं बच्चों को 7 महीने से 8 महीने से देखा नहीं था, माँ को मैंने 7 महीने से 8 महीने से देखा नहीं था, और मैं इतना परेशान हो चुका था। परेशान क्या मतलब, इतना अपने आप को एक लोनलीनेस शुरू हो जाती है, होम सिकनेस शुरू हो जाती है। जब आप कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर जगह पे काम करते हो, A to B, B to A जब आप काम करते हो, आप सोचते हो क्या कर रहा हूँ मैं, कब ख़त्म होगा ये। हम सोचे थे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने में ये सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब हमने वहाँ पे हालात देखे लोगों के, उसके बाद मैंने ऊपर वाले से कहा कि यार नहीं, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि मुझे इस लायक बनाया तूने कि मैं उन लोगों की जाके कम से कम हेल्प तो कर आ रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जब घर पर पहुँचा तो जब मेरी माँ ने मुझे देखा तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। हम लोगों ने एक दूसरे को चिपटा, हक किया, और हक करके हम लोग एक दूसरे के साथ रोने लगे। बस एक यही थॉट था मेरा। अच्छा दानिश भाई, नेक्स्ट फिर कोरोना जो आ रहा है, कि फिर स्टेज उसकी आ रही है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, इस चीज़ को इग्नोर मत करिए। वायरस है, प्रॉब्लम है, आप ये मत सोचिए कि कुछ ऐसा मतलब कभी अपनी मर्ज़ी से चढ़ जाता है, अपनी मर्ज़ी से नीचे आ जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग प्लीज़ इसका प्रिकॉशंस लेके चलिए। 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। जिसको हो गया है, जो लोग फंस गए हैं, जो लोग इस चीज़ के अंदर थे, उनसे पूछो जाके कि जब वो अपने बंद कमरों में चले जाते हैं, अपने बच्चों से, अपने माओ से, अपने घर वालों से, समाज से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, उनके ऊपर क्या बीतती है।
बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को वो मत समझें कि ये बस कैजुअल एटीट्यूड के साथ आप निकल गए, बिना मास्क के साथ, बिना हाथों में सैनिटाइज करे। प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को कंसर्न करिए और देखिए, फिर आप कहीं ऐसा ना हो वो वक्त दोबारा देखने के लिए बिल्कुल आ सकता है, वो वक्त दोबारा आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है, बिल्कुल आ सकता है। और हम सबको मिलके इकट्ठा होके साथ रह के इस चीज़ को हमें इससे लड़ना है और इस चीज़ से इंशाल्लाह निकलना है और निकलेंगे। जिस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, निकलेंगे। ठीक है, थैंक यू दानिश भाई। और जिस तरीके से आपने देखा कि बरेली शहर के यही वो नौजवान शख्स हैं जिसने देश सेवा की थी उस वक्त जब सारे लोग अपने घर पे ही थे। तो एक ऐसे हसीन चेहरे को आज हमने अपने बरेली मिरर के ज़रिए दिखाया था और हमें प्राउड है ऐसे चेहरों पर और ऐसे लोगों पर जो देश में रह के ही देश के लोगों की हमेशा ही सेवा करते रहते हैं उस वक्त जब लोग अपने घरों में थे। तो देखते रहिए दोस्तों बरेली मिरर, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।